यहां पर बात करेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कम्युनिकेशन, संचार, इसके क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है संचार। क्या होता है? संचार। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। या ये कहें कि जब हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर हम कम्युनिकेशन का मतलब लेंगे वार्तालाप, बातचीत, डिस्कशन, डिबेट, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात सुनना। तो आज के ज़माने में किसी भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, जो भी भाषा आप जानते हैं, उसकी जानकारी के अलावा आपको अपनी बात उस भाषा में प्रेजेंट करने की या आगे पहुंचाने की जो स्किल है, कला है, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन की बात करें, किसी नौकरी की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, आप हर जगह इसकी आवश्यकता होगी। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि जिस भी लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं या कहते हैं कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, उसको बोलना, रीड, उसको लिखना, उसको पढ़ना और उसको सुनना और समझना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप वार्तालाप, बातचीत अच्छे से कर सकें। अच्छा, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2 लैंग्वेज बोलते हो या एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हो या पढ़ लेते हैं या समझ सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज जो एक वैश्विक लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। मैं इंग्लिश की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना इसको बढ़ावा दे रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वैश्विक तौर पे सोचते हैं, ग्लोबल तौर पे सोचते हैं, तो आप 2 लोग, एक ये चाइनीज़ है और एक ये जापानीज़ है, कैसे बात करेंगे आपस में? ये चलिए एक इंडियन है और एक जापानीज़ है, कैसे बात करेंगे आपस में? इनको भी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है, इनको भी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है। तो एक सालों से इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है, एक ऐसी भाषा जिसमें लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो अपनी मदर टंग तो रखिए, जैसे हमारी हिंदी है, आपकी तमिल हो सकती है, किसी की बांग्ला हो सकती है। इसके अलावा एक ऐसी लैंग्वेज अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के, संचार के, वार्तालाप के क्या क्या तरीक़े हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बातचीत है, यानी कम्युनिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन शब्द जो आया है वो लैटिन वर्ड है। और लैटिन शब्द कहाँ से? कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर। इसका मतलब होता है शेयर करना, अपनी चीज़ों को बातों के ज़रिए शेयर करना, बताना। तो अगर आप बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, कम शब्दों में कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, और आप बांधने की आपके पास एक कला है लोगों को, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी लाइफ स्किल होगी। जितने भी बाबा लोग देखते हैं आप, जो बड़े बड़े आपको प्रवचन देते हैं या आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलता है, वो किस लिए इतने लोग इनके पीछे जाते हैं? क्योंकि ये बोलते अच्छा हैं, क्योंकि ये अपने मन के भाव इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि दूसरा इनके तरफ खींचे चला आता है। तो चाहे आप आम जिंदगी की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी ये है कि क्लियर एंड कॉन्साइज। क्लियर मतलब ये है कि आप जो शब्द कह रहे हैं या जो भाषा कह रहे हैं या जो सेंटेंस कह रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर हो, आपसे कोई ये ना पूछे हाँ क्या बोला साहब, समझ में नहीं आया, और कॉन्साइज हो, यानी आप एक पैराग्राफ में जो चीज़ लिख रहे हैं या बता रहे हैं या बोल रहे हैं, हो सकता है वो एक लाइन में ही बोल सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप काम की बात करते हैं या फिर आप किसी बिजनेस में होते हैं जहाँ पर आप नौकरी कर रहे होते हैं, रोटी कमा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व है। ये ज़रूरी है समझना कि आपका जो घर है, यहाँ आप अपने भाइयों से जिस तरीके से बात करते हैं, रिश्तेदारों से जिस तरीके से बात करते हैं, वो बातचीत यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर है,
जो सामान खरीदेगा। यहाँ पर लोग आपके अंडर में काम कर रहे होंगे या आप किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो सामान सप्लाई करेंगे। यहाँ पर मीडिया भी हो सकता है जो खबर दिखाएगा। तो इनको इन्फॉर्मेशन, जानकारी कैसे देनी है, वार्तालाप, बातचीत कैसे करनी है, ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन या बातचीत, वार्तालाप के 3 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? अब आप देखिए, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट मतलब एक ये साहब है, अब इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, और ये दूसरे साहब है। ट्रांसमिट करना मतलब ये होता है कि इनके पास कोई मैसेज है इनको देने के लिए। तो सेंडर, ये साहब सेंडर हैं, ये अपना मैसेज इनको भेजते हैं। किस मीडियम से भेज रहे हैं? अगर आप ये मान लीजिए ईमेल कर रहे हैं तो डिजिटल मीडियम से भेज रहे हैं। अगर ये सामने बातचीत कर रहे हैं तो फिर ये हवा से, साउंड के थ्रू भेज रहे हैं। टेलीफोन से तो फिर ये आपने और भी इलेक्ट्रॉनिक के जो माध्यम है उससे बात कर रहे हैं। जब ये अपना इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी भेज रहे हैं या फिर मैसेज भेज रहे हैं तो लिसनर, ये जो लिसनर हैं, इनको हम रिसीवर कह रहे हैं, ये उसको समझ रहे हैं। ये इन्होंने सुना, और सुन के आपने कभी बात की होगी तो आपने सुना होगा ओके ओके ठीक है, ओके, ऐसे फ़ोन पे बात करते हैं हम लोग नॉर्मली। हाँ हाँ बताओ, अच्छा हाँ समझ गया, ओके ओके ओके। तो ये जो ओके ओके होता है ये है फीडबैक। मतलब आपने जो बात इनको कही कि भाई ऐसा है, कल सुबह आप सुबह 9 बजे आ जाना मेरे पास। इन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो इन्फॉर्मेशन पहुँच गई और इन्होंने एक्नॉलेज भी किया, जिसे हम फीडबैक कहते हैं कि हाँ, सेंडर ने जो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन भेजी या बातचीत की, रिसीवर ने हामी भरी कि हाँ मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, जिसे हम कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं, या ये कहें बातचीत वार्तालाप का एक चक्र बन जाता है। एक एग्जाम्पल यहां पर लेंगे। यहां पर देखिएगा 2 लोग हैं, मैं इनको मानता हूं कि ये कस्टमर हैं और ये एक रिटेल एसोसिएट है, हम कह सकते हैं ये सेल्स पर्सन है जो चीज़ें बेच रहे हैं। तो कस्टमर कहते हैं इनसे कि डू यू हैव अ टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट पब्लिश्ड बाय NCERT? क्या आपके पास एक किताब है, उसका नाम ये ले रहे हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट, जो NCERT ने लिखी है। तो सेल्स पर्सन कहते हैं ठीक है मैं ज़रा चेक करता हूं, लेट मी चेक। ओके, अब इस कॉन्वर्सेशन को देखिएगा, यहां पर इन्होंने अपने मुंह से बात कही, इनके कान में गई, इनके दिमाग ने इसको सुना, समझा, और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको देखता हूं। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड कैसे हुई? ओरली, मतलब मुखवाणी से। इन्होंने लिसन किया, सुना, और उसके बाद जो डिस्कशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? किताब के बारे में। तो ये जो किताब है ये आपका मैसेज हो गया। क्या हो गया? मैसेज हो गया। ठीक है, अब सेल्स पर्सन क्या कहते हैं? वो अपना किताब ढूंढते हैं, उसके बाद ये वापस लौट के आते हैं, कहते हैं हाँ मेरे पास ये किताब है। तो फिर कस्टमर क्या कहते हैं? ठीक है मुझे एक कॉपी दे दीजिए, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। अब जो ये दूसरा कॉन्वर्सेशन आपने देखा, पहला तो मैंने आपको बताया, ये जो दूसरा कॉन्वर्सेशन हुआ इसमें क्या हुआ? यहां पर क्या है, रिसीवर को एक रिस्पॉन्स मिला, रिसीवर ने एक रिस्पॉन्स दिया, और ये जो रिस्पॉन्स इन्होंने दिया इसे हम कह रहे हैं फीडबैक। क्या कह रहे हैं? फीडबैक कह रहे हैं, राइट। तो यहां पर एक कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में बातचीत हुई। तो यहां पर जो तरीका है अपनी बातचीत को पहुंचाने का, अपनी मैसेज को पहुंचाने का, ये तभी होगा जब ये आपकी बात को समझें और ये उस तरीके से रिएक्ट करें। वरना ऐसा होगा थैंक यू, ऐसे अगर आपने बोल दिया, दूसरा बोलेगा क्या बोला सर, कैन यू स्पीक इंग्लिश और कैन यू स्पीक माय लैंग्वेज, ऐसे वो बोलेगा। तो एक तरीके से बात समझ में ही नहीं आई, तो मैसेज पहुंचा नहीं, तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। कम्युनिकेशन का एक साइकिल है जो हमने अभी बात की। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है और उसमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं, बातचीत का एक पूरा प्रोसेस, या कहें कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें देखिएगा कि 2 लोग मैं दिखा रहा हूं आपको। कौन कौन साहब है? एक तो ये मैसेंजर हैं और एक रिसिपिएंट है, राइट। तो यहां पर बातचीत क्या होती है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यहां पर ये बोल रहे हैं और यहां ये जो बोल रहे हैं इसको ये डिकोड कर रहे हैं। व्हाट आई मीन, मैं क्या बोल रही हूं या क्या मैं बोलना चाहती हूं, और यहां पर ये क्या समझ रहे हैं।
तो यहां पर जानकारी या फिर एक इनपुट कह लें आप। और यहां पर क्या होगा कि आउटपुट, यानी कि जो आप जिस बातचीत को सुनेंगे किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चैनल क्या है इसमें, यानी कि जो माध्यम है क्या है, ये बोलेंगे डायरेक्ट, हो सकता है मुंह से बोलें, हो सकता है ये इसको लिख दे, हो सकता है ये वीडियो के थ्रू बात कर लें, मतलब जैसे आजकल वीडियो कॉल होता है, राइट। तो अब जो इन्होंने कोड किया, अपनी भाषा या अपनी बातचीत कही और इन्होंने डिकोड किया, तो इसमें कुछ कॉमनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने कहा वो इन्होंने समझा। जैसे हमने कहा कि रुक मत जा, तो रुक मत और जा के बीच में अगर कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब हुआ रुक मत जा, मतलब डोंट वेट गो। और अगर हमने कहा रुक मत जा, मतलब रुक ठहरो मत जाओ, तो एक कॉमा अगर इधर उधर हो गया तो बातचीत बिल्कुल बदल जाती है। ये कम्युनिकेशन का तरीका है, प्रोसेस। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, या कहें कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अब फिर से बात करते हैं, यहाँ पर आपके एक रिसीवर हैं ये मैडम, और ये सेंडर है। सेंडर क्या कर रहे हैं, सेंडर अपनी बातचीत शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ये मैसेज को भेजेंगे। अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है, मुंह से भेज दें, ईमेल से भेज दें, कॉल करके भेज दें, जानकारी ये भेज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब ये चैनल जो होता है, जैसे हवा है, जब हम नॉर्मल आसपास सामने बात करते हैं तो हवा है, मोबाइल पे बात करते हैं तो आप बीच में आपके मोबाइल के टावर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, वहाँ से इनके पास पहुँच गया। जब इनके पास पहुँचा तो इन्होंने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव किया, तो अब ये इसको भेज रहे हैं, यानी कि मुझे आपकी बातचीत समझ में आ गई है, मैसेज मुझे मिल गया है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, और ये इनको वापस मिल गया। तो इन्होंने जो कहा वो इन्होंने समझा, और जो इन्होंने समझा वो इन्होंने उनको बताया, ये एक पूरा एक चक्र बन गया। और यहाँ पर जो कंपोनेंट हो गए वो क्या क्या हो गया, एक तो आपका मैसेज चैनल, सेंडर रिसीवर तो खैर इसमें है ही, एक इनकोडिंग रिप्लाई टू सेंडर, और चैनल, जो मैंने आपको बताया चैनल तो दोनों में आ गया, लेकिन सेंडर रिसीवर और जो आपका रिप्लाई है, तो एक चक्र बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भाई जानकारी देना या बातचीत करना और बातचीत को रिसीव करना। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंडर का मतलब ये है कि एक जो साहब कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैसेज का मतलब ये है कि वो क्या अपना इंफॉर्मेशन इनको पहुंचाना चाहते हैं, राइट। चैनल का मतलब होता है माध्यम क्या है, जैसे आप आपस में बात कर रहे हैं तो हवा एक माध्यम हो गया, फ़ोन पे बात कर रहे होते तो टेलीकम्युनिकेशन के जो भी चैनल्स हैं, वायर्स हों या आजकल मोबाइल्स हैं, तो फिर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हो गया। उसके बाद ये आपके सेंडर हैं, ये रिसीवर हैं। तो सेंडर पहले हो गए, मैसेज इन्होंने भेजा या मैसेज जो भेजना चाहते हैं चैनल से गया, रिसीवर ने रिसीव किया, तो इसका मतलब जिसको मैसेज पहुंचा या जिसको मिलना है वो रिसीवर हो गए। और फीडबैक का मतलब ये है कि हाँ मुझे आपकी जानकारी मिल गई है, मैंने ये समझा है, या हाँ ओके, ये वाली बात इनको पहुंच गई। तो आप देखेंगे कि कुछ तरीके हैं बहुत जो अमूमन हम यूज़ करते हैं बातचीत के समय, वार्तालाप के समय, कम्युनिकेशन के समय, संचार के समय। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला और बहुत नॉर्मल तरीका ये है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी आमने सामने बात कर रहे हैं। इससे बेटर तो कुछ नहीं होता। आजकल जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, अगर वो ऑनलाइन करें और सीधा टीचर से पढ़ें, कितना बड़ा डिफरेंस आता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने बात करना। इसमें आपको लोगों के हाथ, आंखें, मुंह, मतलब आपको उनके हाथ, उनके हाव भाव से पता लग जाएगा कि क्या बातचीत हो रही है। बहुत जल्दी आप यहाँ पर जवाब तलबी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बातचीत बड़ी इफेक्टिव होती है। एक होता है ईमेल। ईमेल का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर कहीं दूर बैठे हैं, किसी एक लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है, मान लीजिए 2 कंट्री अलग अलग है, तो यहाँ पर आप बहुत कम पैसे में बहुत इफेक्टिवली अपना मैसेज भेज सकते हैं और फटाफट रिस्पॉन्स आता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। ईमेल मतलब एक लेटर जो आप डिजिटली लिखते हैं और फटाफट क्लिक ऑफ द बटन में भेज देते हैं। नोटिसेज एंड पोस्टर्स, ये नॉर्मली अगर आप कहें तो इसको हम एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा देखेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आपको दिखाना है, तो ये रोड है, रोड पे यहाँ पर एक बड़ा सा एक बैनर लगा देंगे कि भैया इनको वोट दीजिए, या फिर ये सामान खरीदिए,
या ये चीज़ जो है वो संडे को सेल पे जा रही है, 50% सेल मिलेगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि आप जो एक बड़ा सा एक बैनर लगा देते हैं रोड के साइड में, या पोस्टर लगा देते हैं, या ऑफिस में लगा देते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो उससे क्या होता है, एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाती है। ये भी तरीका है आपके कम्युनिकेशन का, बातचीत का। आप बातचीत कर रहे हैं ना बहुत सारे लोगों से एक साथ। बिजनेस मीटिंग ये बहुत कॉमन हो गई है। इसमें क्या है कि लोग बैठते हैं यहाँ पर और बातचीत करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जिसे हम मीटिंग कहते हैं, बिजनेस मीटिंग, इसमें बहुत सारे लोग बैठ के एक ही बार में चीज़ें तय कर लेते हैं कि भाई आगे क्या करना है, क्या परेशानियां हैं, इसको दूर कैसे किया जाए। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस, ये कई लोगों में जो हो रहा है उसे हम बिजनेस मीटिंग या फिर कहेंगे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जो भी आप नाम ले लें। इसके अलावा और भी तरीके हैं। सोशल नेटवर्क, फेसबुक पे आप अपना भेज दीजिए कुछ, कोई अपना कहाँ आप जा रहे हैं या फिर क्या आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल, ये सबसे ज़रूरी और सबसे नॉर्मल तरीका हो गया है। न्यूज़लेटर हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं अपनी जानकारी देने के लिए, भाई हम खाना कैसे बनाएं, ये रेसिपी यूज़ करिए। तो ये तरीके सारे हैं हमारे पास। तो सही तरीका आप यूज़ करें कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस क्या है। अगर आपका भाई है तो आप कंधे पर रख के बात कर लीजिए, हाथ उससे। लेकिन अगर आप टीचर और स्टूडेंट्स हैं तो आपको अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या पड़ रहा है, कम्युनिकेशन कम से कम पैसा लगना चाहिए, है ना। और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है। आपको अगर किसी को के घर में परेशानी है तो आप उसके घर में जाके या फिर उसको फ़ोन करके किस तरीके से बात करेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, इस तरीके से आप बोलेंगे। कितनी अर्जेंसी है, किस तरीके से आप, कितनी प्रायोरिटी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ईमेल करूंगा, रिस्पांस आ जाएगा, आराम से बातचीत हो सकती है, तो ईमेल पे कर लीजिए। वरना अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी है तो फ़ोन कर लीजिए। तो चाहे आप अपने दोस्तों से, यारों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, या कस्टमर से, या फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, तो जो तरीका आप अपना रहे हैं कम्युनिकेशन का, वो बहुत ज़रूरी है बातचीत का। यहां हम सवाल जवाब लेंगे। Which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? तो कौन कौन सा नहीं था इसमें। मैंने दिखाया था, चैनल था, रिसीवर था, सेंडर था, टाइम तो था नहीं। तो क्या है इसमें? डी नहीं है। यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। आपको छुट्टी लेनी है, कौन सा तरीका आप अपनाएंगे। पोस्टर लगाएंगे, सबको क्यों बताएंगे, न्यूज़लेटर और ब्लॉग, या आप जब के ऑनलाइन टाइप करेंगे फिर वो पब्लिश होगा। इससे बेटर ये ईमेल कर दीजिए, ईमेल। बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स सेंड देयर मैसेज, क्या तरीका हो सकता है। तो भाई बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स सेंड देयर मैसेजेस। सेंडर कैसे, देखिए एक सेंडर हो सकता है, एक रिसीवर हो सकता है ना। तो किस तरीके से ये भेजेगा। बाय विच एक्शन, अब देखिए यहां पर केवल एक पूछा गया है, वरना जेस्चर से, बोलने से, लिखने से, सब तरीके से तो भेज सकता है, ये सारे ही तरीके हैं, है ना। तो मैं इसको ये आपके एनसीईआरटी की किताब में ही ये उत्तर मैंने लिया हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। इस उत्तर में वो ये करना चाहूँगा कि सेंडर अपने हाथों से, अपने हाव भाव से, बोलकर, पढ़कर और लिखकर सभी तरीके से भेज सकता है। ये सारे सही हैं, ठीक है जी। इसमें आपके एनसीईआरटी किताब में 3C दिया हुआ है, लेकिन 3rd का C दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये सारे होने चाहिए। Make a chart highlighting all the methods of communication. Use markers and colors to highlight difference amongst all. तो इसकी अभी हमने चर्चा की काफ़ी डिटेल में। तो ये उत्तर आपको लिखना है। इसमें जो जो मैंने बताया वो रख लीजिए, एक एक लाइन में उत्तर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।